आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार बसीन और मैं इफेक्टिव वास्तु से हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम आज 1 से लेके 9 नंबर तक की डिटेलिंग। चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं 1 नंबर से, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 होती है, इनका जो टोटल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 नंबर। और 1 नंबर का मतलब होता है राजा, और इसकी डायरेक्शन जो होती है ईस्ट है। अब 1 नंबर का मतलब राजा, राजा का मतलब क्या होता है? एक अथॉरिटी होना। इनकी नेचर में ही एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जीज, और इनकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि ये राजा होते हैं। तो दे वर्क ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, और इनको मालूम है कि दूसरों से काम कैसे कराना है। और इनकी फ्रेंड्स सर्कल बहुत अच्छा होता है, इनकी फ्रेंड सपोर्ट बहुत अच्छी होती है एंड दे डोंट रन फॉर द मनी, एक्चुअली दे आर द मनी अट्रैक्टर बेसिकली इसके। और अगर इनका नेम नंबर मैच नहीं करेगा तो जो राइज इनको मिलना चाहिए ये वो राइज ले नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। चलिए शुरू करते हैं 2 नंबर से, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 19 और 29 होती है। इनका टोटल बनता है 2, और 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। मून मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा किसको रिफ्लेक्ट करता है? हमारे यहाँ माँ को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। 2 नंबर का मतलब होता है ये लोग थोड़े से इमेजिनेशन में होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा तो होता है ना मन का कारक जिसको हम बोलते हैं, तो ये इमेजिनेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छी चीज़ों ब्यूटीफुल थिंग्स को दे लाइक वेरी मच। दे आर वेरी इंट्यूटिव काइंड ऑफ पीपल, और क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं। और इनका जो मन है इधर से उधर हमेशा रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है तो ये कभी बच्चे की तरह बिहेव करता है, कभी बहुत समझदारों की तरह बिहेव करते हैं, बट अदरवाइज दे आर वेरी सपोर्टिव नेचर। लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और अगर इनकी नेम और नंबर मैच नहीं करता है तो ये कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं और कई बार डिप्रेशन में शिकार भी हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नंबर 3, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 होती है, जिनका टोटल बनता है 3 नंबर। और 3 को हम बोलते हैं जुपिटर, यानी कि गुरु। इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट की। अब गुरु का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा गुरु कौन होता है? हमारे फादर होते हैं। उसके बाद हमारे टीचर्स और प्रीचर्स में बाबा लोग भी आते हैं, ये सब भी हमारे गुरु में ही आते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं ये काफ़ी बड़े दिल वाले होते हैं, क्योंकि इनको देना है। गुरु का काम क्या होता है? देने का। तो ये काफ़ी बड़े दिल वाले भी होते हैं और हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं और अपना सारा काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, पूरे डिसिप्लिन्ड होते हैं। एंड वी कैन से दीज पीपल आर रियली कैन बी यूज फॉर बेस्ट, कैन बी यूज एज ए बेस्ट पॉलिसी मेकर फॉर द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ एनीथिंग। और अगर इनका नाम नंबर मैच नहीं करता है तो ये कई बार चीटर्स में, गैम्बलिंग में या फिर मिसगाइड करने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए अगला नंबर हम शुरू करते हैं 4 नंबर, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 होती है, यानी कि इसका टोटल आ गया 4 नंबर। इसको हम बोलते हैं 4 को राहु। राहु का मतलब क्या होता है? इल्यूशन। राहु, और इसकी डायरेक्शन जो होती है साउथ वेस्ट। इल्यूशन का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने देखा इस चीज में आपको रेत नजर आती है तो ऐसा लगता है पानी है, या पानी नजर आता है तो वो रेत होती है, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। और ये जो लोग होते हैं इनका जो है दिमाग हमेशा एक रनिंग कंडीशन में चलता रहता है, और कहते हैं ना खोदना, बेसिकली वो एनालिसिस वाले काम में ये परफेक्ट होते हैं राहु के लोग। एंड हर फील्ड में ये लोग सक्सेसफुल हैं क्योंकि इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। एंड बेसिकली इनका जो दिमाग है दूसरों से बहुत अच्छा होता है, और अट्रैक्शन जो लोगों का इनके लिए होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। और थोड़ा सा कह सकता हूँ कि इनको घुने लोग होते हैं, इनको आप इतनी आसानी से समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है इनको। और अगर इनका नाम नंबर मैच नहीं करता है तो बिकॉज ऑफ मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो इनका एनालिसिस गलत हो जाता है, इसकी वजह से इनकी प्रोग्रेस में डिले भी हो जाता है, चाहे कितने भी स्किल्ड वाले पर्सन क्यों नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं 5 नंबर, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23। इनका टोटल क्या आता है? 5 नंबर होता है। उसको हम बोलते हैं मरकरी। मरकरी का मतलब क्या होता है? बुध। बुध का मतलब बुद्धि का कारक, और इसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ। ये लोग 5 नंबर वाले जो होते हैं लॉजिकल, क्योंकि बुद्धि का कारक बोला मैंने आपको, तो इसका मतलब क्या होता है? देयर बेसिकली क्या होता है? लॉजिक ढूंढने वाले लोग होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। एंड दे वर्क एज ए बैलेंसर या मेडिएटर का भी काम करते हैं, कि जैसे आप ध्यान से देखें एस्ट्रोलॉजी में भी राशियां, जैसे एक तरफ राशि होती है सूर्य की होती है, मंगल की होती है, गुरु की होती है और चंद्रमा की होती है। दूसरी तरफ राशि कौन सी होती है? शुक्र की, शनि की, राहु की और केतु की। तो इन दोनों के बीच में, इन राशियों के बीच में जो बैलेंसर का काम करता होता है बुध। और ये लोग हमेशा एक्टिव होते हैं और बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं, अच्छे स्पीकर्स भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये यार बहुत अच्छे एक्सेस भी होते हैं, कि ज़्यादा दूर की तो नहीं सोचते,
लेकिन ये होता है कि ये परफेक्ट काम करते हैं, चाहे इनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। और अगर इनका नेम नंबर मैच नहीं करता है तो जो इनका लेवल होता है, हाई लेवल, ये अचीव नहीं कर पाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इनको नशे की भी लत कई बार लग जाती है। चलिए अगला नंबर शुरू करते हैं 6, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 होती है, इनका टोटल बनता है 6। 6 का मतलब होता है वीनस, वीनस का मतलब होता है शुक्र, और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की। और जैसे कि वीनस नाम से पता होता है, इसको बोलते हैं, ये होता है लग्जरी का नंबर। और ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, दे आर वेरी अट्रैक्शन होते हैं दूसरे लोगों के लिए, दे आर वेरी गुड आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव कैपेबिलिटीज। और ये जो अपना काम है थोड़ा सा अलग से करते हैं, यानी कि भीड़ से थोड़ा अलग हट के चलते हैं, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आपको एकदम से नजर आ जाती है। दे आर द बेसिकली ट्रेंड सेटर, एंड ये लोग जो भी काम करते हैं दे वांटेड टू क्रिएट सम मैजिक इनटू दैट। और इनकी अपनी कैपेबिलिटीज या चॉइस बहुत अच्छी होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि किसी शॉप में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इधर उधर नहीं देखते, सिर्फ सिलेक्ट किया, निकाला, इसमें ये फाइनल किया और चलो बाहर, बस इतना ही इनका काम होता है, इंस्टेंट सिस्टम। और अगर ये इन लोगों का नाम नंबर मैच नहीं करता है तो ये लोग क्या होता है कि इनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है बट ये उनको अवेल ही नहीं कर पाते हैं, और कई बार ओवर स्पेंडिंग में भी चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नंबर 7 से। 7 का मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 तारीख होती है, इनका टोटल आएगा 7। और 7 का मतलब होता है केतु, और इनकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट और सेंटर। जैसा कि नाम से पता, केतु मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इनकी जो नेचर होती है मिस्टीरियस होती है थोड़ी सी, यानी कि सर्चिंग में ये लोग ढूंढते हैं। इनको कोई भी काम दोगे तो अच्छी तरह से उसको डिगिंग करके उसके अंदर घुस जाते हैं एक्चुअली में। और इनके जो थॉट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल, एंड दे हैव गुड इन मिस्टिकल साइंसेस में जो इनकी अप्रोच होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है या रिसर्चेज है, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और डेफिनेटली ये जो भी काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए नेम एंड फेम और हैप्पीनेस डेफिनेटली ये लेके आते हैं। और अगर इनका नेम और नंबर मैच नहीं होता है तो इट क्रिएट्स ए नेगेटिविटी, डिससेटिस्फैक्शन, और कई बार इनको डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ से शुरू करते हैं, वो है 8 नंबर, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 होती है, जिनका टोटल बनेगा 8। 8 का मतलब होता है शनि, और शनि तो खैर इनकी जो डायरेक्शन होती है वेस्ट है, और शनि का मतलब सब शनि से ही डरते हैं। और शनि का मतलब होता है जज, जो हमारे को जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का जो फल देता है वो शनि देता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और इनकी जो दे आर बेसिकली वेरी शार्प माइंडेड और अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, जैसे 1 नंबर के लोग होते हैं, क्योंकि जज है तो आपको पता डिसीजन देगा तो अथॉरिटी से ही काम करता है। और इनको अच्छे और बुरे दोनों की पहचान बहुत अच्छी होती है। और इनकी जो सोच होती है, ये इनकी सोच वहां से शुरू होती है जहां से एक नॉर्मल लोगों की सोच खत्म होती है। और थोड़ा सा स्लो प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, धार्मिक थोड़े थोड़े होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, और बट दे आर मोर कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन देयर गोल सेक्टर। और इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है बट इनके रिजल्ट्स मार्वलस होते हैं, और ये बहुत अच्छी टारगेट्स या गोल्स अपने अचीव कर लेते हैं। और अगर इनका नेम नंबर मैच नहीं करेगा तो आप देखेंगे ये आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे, नॉर्मली थोड़ा सा रोते हुए मिलेंगे, और काफ़ी परेशानियां ये लोग ज़िंदगी में फेस करते हैं। चलिए हमारी आज की टिप, सबसे पहले टिप में आता है सबसे ज़्यादा आप यूज़ करें हरी सब्जियों को। वैसे तो आजकल कोरोना की वेकेशन चल रही है, उम्मीद है फिर भी मिल जाएंगी आपको। और दूसरा, आप धनिया की चटनी बनाइए। तीसरा, आपके पास अगर 5 का नोट पुराना आपको मिल जाए जो हरे रंग का आता है ना, उसको आप अपने पर्स में रख लीजिए। चौथा, आप गाय को चारा भी डाल सकते हैं अगर आप बाहर जा पाए, और अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो तो गाय को चारा डाल दीजिए। और आप चाहें तो हरे पेन से एक 5 नंबर लिख के आप हाथ पे लिख लीजिए, किसी कागज में लिख लीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए। ये हमारी आज की टिप्स। चलिए नेक्स्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ शुरू करते हैं हम 9 नंबर, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 होती है, इनका टोटल बनता है 9 नंबर। 9 का मतलब होता है मार्स, मार्स का मतलब होता है मंगल, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ की होती है। अब जैसे मंगल से पता लग रहा है इसको, ये क्या होता है, फायर। फायर का मतलब क्या होता है, एक गुस्सा आना। तो बट ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, जैसे फौजी फॉर एग्जांपल, या पुलिस वाले भी कह सकते हैं हम लोग। और ये जो होते हैं दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े प्लानिंग से काम करते हैं। और सबसे बड़ी काम इनको कह सकते हैं, दे आर एग्जीक्यूटर ऑफ द प्लानर्स। प्लानर मतलब ये सेनापति का काम करते हैं, यानी कि
इनको जो भी ये काम करते हैं इनको एक पीछे से सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे राजा होता है ना, राजा को अपना काम सेनापति से कराना होता है, तो ये लोग वो होते हैं और ये अपना काम किसी भी डंडे से या किसी भी तरीके से इनको पता है कि काम कैसे कराना है। और डेफिनेटली थोड़ी सी ये अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। अगर इनका नाम नंबर मैच नहीं करता तो ये थोड़े से सेंटिनल हो जाते हैं और लाइक इनके अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपने थोड़ा सा इनको इग्नोर कर दिया तो बहुत सेंटिमेंटल टाइप हो जाते हैं और ऑपोजिट जेंडर से भी इनको कई बार लॉस मिलता है। चलिए, ये थे हमारी इंट्रोडक्शन 1 से लेके 9 नंबर तक का ड्राइवर नंबर्स। इनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ आउटलाइनिंग दी है, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी या क्वालिटीज बहुत सारी होती हैं, वो सारी तो डिस्कशन की नहीं जा सकती, इसलिए जितनी मेजर थी वो हमने आपको दे दी है। और आई होप आप लोगों को अगर आप मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें बहुत सारी क्वालिटीज जो आपके साथ मैच करती हैं वो एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि आप उसका रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। सो इसका मतलब ये होगा कि आपका नाम और नंबर जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो मैच नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे सपोज मेरा नाम है सुमन भसीन, ये एक कॉमन नेम है मेरा, लेकिन उसमें मैंने क्या किया, जब मैं शॉर्ट में नाम लिखता हूँ सुमन भसीन, तो मैं इसको या तो पूरा नाम लिखता हूँ, पेपर्स में मैं लिखता हूँ सुमन कुमार भसीन, जिससे मेरी जो इसका जो टोटल है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो मैं सुमन भसीन में क्या लिखता हूँ, SUMANBHASIN, राइट, ये मेरा हो गया एक्चुअल नेम। लेकिन मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ SUMANNBHASIN। नाम तो सुमन भसीन ही रहा, सिर्फ हमने क्या किया, उसमें कुछ कैरेक्टर्स बीच में ऐड या डिलीट कर दिए, और ये उन्हीं अल्फाबेट्स की जो वाइब्रेशंस हैं जो हमारे को मिलती हैं। तो ये मिथ है आपका कि जी मेरा नाम बदल जाएगा, आपका नाम तो सर वही रहेगा। अगर आपका नाम बिट्टू है तो सपोज आप BITU कर सकते हैं या BITTO भी कर सकते हैं या U भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, नाम तो वही रहेगा, सिर्फ अल्फाबेट्स कम या ज्यादा होते हैं जिससे आपको कि पूरे रिजल्ट्स मिले। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपके अंदर क्वालिटीज हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लाइफ में सक्सीड करें या जो आपके गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट करें रिपोर्ट के लिए। हम आपको आपका पूरा नया नाम सजेस्ट करके देंगे, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे लिखना है, आपके नाम के अंदर कौन कौन से नंबर मिसिंग्स हैं, उसकी क्या क्या रेमेडीज हैं, वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। और सपोर्ट, जैसा कि पहले भी सपोर्ट आपके साथ शुरू से ही है और आगे भी रहेगी, इसके लिए तो खैर कोई क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है, ताकि आप जल्दी से जल्दी लाइफ में अपने वो टारगेट्स को अचीव करके सक्सेसफुल हो सकें। और मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कार्मिक नंबर के बारे में बताऊंगा, यानी कि 13, 14, 16 और 19 तारीख, इन तारीख में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ये होता है कार्मिक नंबर, यानी कि डेप्थ नंबर। ये इनका कोई एक स्पेसिफिक काम है जो धरती पे अपने पुराने जो काम है या प्रारब्ध है उसको भोगने के लिए आए हैं। उसके अंदर इनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या इनको इश्यूज हैं, इनकी क्या क्या रेमेडीज होनी चाहिए, वो सारी डिटेल में मैं आपको अपनी नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब किया होगा और साथ में वो जो ठक बेल का बटन आता है वो भी दबाया होगा, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो रिलीज हो आपके पास मैसेज आ जाएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार, सम्मान और इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।